अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अ वॉयज टू सिटी ऑफ लायन। इस चैप्टर के एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस चैप्टर के जो कम्प्लीटली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेन कर चुके हैं हम अपने पिछले वीडियो में। अगर आपको इस चैप्टर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है तो वो वीडियोस लाजमी वॉच करें और उनको कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है सर ने जो है बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर को। और साथ साथ जो हमारे इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज हैं हमारी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर जो दी गई हैं एक्सरसाइजेज, उनको भी सर ने उस वीडियोस के अंदर हाईलाइट किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और वो जो पिछली वीडियोस हैं उनके अंदर भी जो है एक्सरसाइज को सॉल्व किया गया है, लेकिन ये एक प्रॉपर वीडियोस बना के आपको जो है यहाँ पर अलग से दी गई है ताकि आपको इजीली वीडियो को फाइंड कर सकें। और वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आपको इजीली हमारी वीडियोस आने वाली वीडियोस मिल सके। स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो हमारी मीनिंग है, वर्ड्स मीनिंग की। तो जो लेसन के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो है वर्ड को जो है कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था सर ने उन वीडियोस के अंदर, हम दोबारा से जो है इनको कवर करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है शिमरिंग। शिमरिंग हम चमकदार चीज़ को कहते हैं। शाइनिंग विद अ सॉफ्ट स्लाइटली वेविंग लाइट, इसकी मीनिंग होगी। एंकर्ड हम कहते हैं रीच्ड बाय शिप पोर्ट। एंड मोथ हम किसको कहते हैं, ये एक इंसेक्ट होता है विद विंग्स दैट इज सिमिलर टू अ बटरफ्लाई, ठीक है। और ये कहाँ पर अट्रैक्टेड होता है, टू द लाइट। हेल हम कहते हैं कॉल फॉर। एंड हैगल हम किसको कहते हैं, डिस्प्यूट और बार्गनिंग परसिस्टेंटली स्पेशली ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर बार्गनिंग की जाए उसके प्राइसेस के ऊपर तो हम उसको हैगल्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉजवे, इसका मतलब है अरेज वे अक्रॉस वेट ग्राउंड और वाटर। फिर हमारा वर्ड है इंसेंसली, इसका मतलब है कॉन्स्टेंटली। फिर हमारा वर्ड है ट्रांसग्रेशन, इसका मतलब है रॉन्ग डूइंग। हमारे आगे भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। सीरीन वर्ड है हमारा, सीरीन का मतलब होता है काम या फिर पीसफुल। वेसल हम किसी भी वो शिप को या फिर लार्ज बोट को कहते हैं। डॉक्ड हम कहते हैं टाई अप, जो बीच के ऊपर जो शिप को जो बांधा जाता है वो डॉक्ड कहलाता है। क्रू हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क क्लोजली टुगेदर, उसको हम क्रू कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सॉरी, वो हमारे एमसीक्यूज की है। हम एमसीक्यूज इस वीडियो के कवर करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, सिंगापुर इज लोकेटेड इन। तो हमारा जो सिंगापुर है वो साउथ एशिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, देश इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर, सो फ्रेंच इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर। द पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर इज लिविंग फार अवे फ्रॉम द पोर्ट। 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सिंगापुर के पोर्ट से दूर रहती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन सिंगापुर इज रैफल पल्स, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट मार्केट। अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लॉयन जो है हमारा सिंगापुर सिटी के अबाउट है। तो इसीलिए जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमें, और हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने सिंगापुर के अबाउट डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, सिंगापुर इज कॉल्ड मिस्टर क्लीन बिकॉज ऑफ क्लीननेस। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई है इसलिए उसको सिंगापुर जो है मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। डेश स्ट्रीट ऑफ सिंगापुर इज रीजनेबल फॉर परचेज, सो अरब स्ट्रीट इज रीजनेबल for purchase in Singapore. This city is 1 mile away from Singapore। तो हमारा जो वर्ड जेटी है वो जेटी सिटी वो 1 mile अवे है सिंगापुर से। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द लैंड ऑफ सिंगापुर कंसिस्ट ऑफ डैश एरिया। तो 225 स्क्वायर माइल्स एरिया पे जो हमारी जो सिंगापुर की जो लैंड है वो कंसिस्ट करती है। इन सिंगापुर वी कैन फाइंड एवरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इन चेंज वैली। चेंज वैली एक ऐसी जगह है सिंगापुर में जहाँ पे हमें हर करेंसी मिल जा सकती है। Which one is common in Singapore market? So bargaining is common in Singapore market. नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज है, उसमें जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, व्हाट इज द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिंगापुर सिटी। जियोग्राफिकल लोकेशन हमसे पूछी गई है। जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हम देखें तो सिंगापुर जो है इज लोकेटेड इन अ मैरीटाइम कोस्ट वेयर crossroad where almost every ship sailing to or from the Pacific to the Indian Ocean and the South China Sea anchor here, ठीक है। हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि यहाँ पे जो है शिप एंड बोट का या फिर जो ये वाला जो
ट्रांसफ़र है कि शिप्स जो हैं वहाँ पर ट्रेड करती हैं, तो इसीलिए जो है सिंगापुर जो है वहाँ पर तीनों ओशंस जो हैं मिलते हैं। पैसिफिक, इंडियन एंड साउथ चाइना सी जो है वहाँ पर शिप्स वहाँ पर उनके एंकर मौजूद हैं। व्हाट आर बार्क्ड एंड हाउ आर दे ऑपरेटेड? बार्क्ड क्या है ये एक्सप्लेन करते हुए चैप्टर को वहाँ पर भी आपको क्लियर किया था। अ बार्क इज़ अ काइंड ऑफ कार्गो कैरिंग वेसल डिज़ाइन्ड टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स और गुड्स थ्रू रिवर और कैनाल्स। बार्क एक कार्गो कैरिंग वेसल है, शिप है, जो कि ट्रांसपोर्ट करती है या तो पैसेंजर को या फिर जो हमारी जो तिजारती जो चीज़ें होती हैं, गुड्स होती हैं, उनको रिवर और कैनाल्स के थ्रू। बार्ज डू नॉट हैव अ मोटर और इंजन एंड डू नॉट मूव इंडिपेंडेंटली, इंस्टेड दे मूव विद द हेल्प ऑफ टो बोट और अ टग बोट। ठीक है, इनको किसके थ्रू चलाया जाता है? टो बोट के थ्रू या फिर टग बोट के थ्रू। दे आर फ्लैट बॉटम एंड यूज्ड ऑन लेक्स, थ्रू आउट कैनाल्स एट सी पोर्ट, ऑफ कोर्स अक्रॉस आइलैंड वाटरवेज। ठीक है, तो बार्ग को जो है ये कहाँ पर होती हैं? कैनाल, सी पोर्ट ऑफ एंड वाटरवेज के ऊपर हमें ये मिलेंगी। हाउ इज सिंगापुर कनेक्टेड टू मलेशिया? द टू कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय द जौहर। ठीक है, हमने चैप्टर के अंदर देखा था कि जौहर स्टेट जो है वहाँ से जो है कनेक्टेड है विद द मलेशिया। सिंगापुर कॉजवे एट द टॉस सेकंड लिंक। ठीक है, the second link is a bridge connecting Singapore and Johor, Malaysia. In Singapore, it is officially known as the Tuas second link. ठीक है, तो हम इसको ट्वेस्ट सेकंड लिंक के नाम से भी जानते हैं, और हमें जो है इसको नाम जो हमारे चैप्टर के अंदर बताया हुआ है वो जौहर भी बताया हुआ है कि इधर के जो ब्रिज है उससे हम जो है मलेशिया से सिंगापुर कनेक्ट करता है। डिस्क्राइब ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगापुर पोर्ट। The Port of Singapore, which provides services and facilities for ships to dock, load, and unload goods, has always been a key contributor to Singapore's economy and growth. ठीक है, तो सिंगापुर की जो इकोनॉमी एंड ग्रोथ है वो जो किस वजह वो इसी की वजह से है कि वहाँ पर जो है वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है शिप्स एंड डॉक्स की। वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं सर्विसेज, या फिर वहाँ पर शिप्स या बोट जो है चलाई जाती हैं और वहाँ पर गुड्स की ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, उसके बाद है from the early day of modern Singapore as a small town with a harbor on the river bank, the port has been expanded and grown into what is it today. ठीक है, शुरू में ये छोटा सा एक टाउन की तरह अगर हम देखें रिवर बैंक था, लेकिन फिर जो है उसके बाद आज अगर हम देखें तो हमने सिंगापुर का जो चैप्टर पढ़ा उसके अंदर हमने देखा कि सिंगापुर जो है कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका है। और ट्रांसशिपमेंट हब, अब ये क्या बन चुका है? ट्रांसशिपमेंट हब बन चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शिप्स वहाँ पर हर तरह से हर जगह से जो है वहाँ पर शिप्स आ रही होती हैं और ये एक हब बन चुका है। विद कनेक्शंस टू अ वास्ट नंबर ऑफ पोर्ट अराउंड द वर्ल्ड, द पोर्ट ऑफ सिंगापुर इज नाउ द वर्ल्ड सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट इन टर्म ऑफ कंटेनर वॉल्यूम। सो अगर हम देखें तो सिंगापुर का जो पोर्ट है वो वर्ल्ड सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट कहलाया जाना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ सिंगापुर इन स्पाइट ऑफ अ वेरी लिटिल एरिया? प्रोस्पेरिटी की अगर बात की जाए तो उसमें अगर हम देखें, द ट्रू की ऑफ सिंगापुर सक्सेस लाइज इन इट्स एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट। एक तो जो फर्स्ट का जो ट्रिब्यूट जाता है वो उनकी गवर्नमेंट पे जाता है, उसके बाद उनके जो लोग हैं वहाँ उनके ऊपर जाता है, बिकॉज जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपने रूल्स को और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं। द कंट्री हैड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉस्पेरियस नेशन विद अ हाईली डेवलप्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिंक्स। ठीक है, एक तो ट्रेडिंग लिंक्स उनके जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और फिर जो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है उनकी, फ्री मार्केट्स हैं वहाँ पर, और उन जो साथ-साथ जो वहाँ की जो नेशन है वो भी जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एंड हाईली मीन्स बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, वो एक अगर हम देखें प्रॉपर नेशन जो है कहलाई जाएगी वो सिंगापुर के अंदर हमें वहाँ पर मिलेगी। इट इट नाउ हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन एशिया विच इज़ 7th इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ सिंगापुर वन ऑफ द अट्रैक्टिव एरिया फॉर टूरिस्ट? हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं टूरिस्ट जो होते हैं वो सिंगापुर आते हैं, बिकॉज द सिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर टूरिस्ट बिकॉज ऑफ शॉपिंग। एक तो शॉपिंग की वजह से, और वहाँ पर ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, और जो सिंगापुर को अगर हम देखें तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो इज़ द सिटी ऑफ लॉयंस। वहाँ पर जगह जगह जो है लॉयंस के जो है मुजस्मे बनाए गए हैं। एक अट्रैक्टिव सा वो बहुत ज़्यादा सिटी है, और वहाँ पर जो
जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा चीप रेट्स में मिलती हैं। द सिटी एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस, अम्यूज़ द पीपल, दे स्टे इन बिग होटल्स and in but eat in meals and small as restaurant and enjoy ईस्ट एंड वेस्ट cuisine। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट जो है दोनों जो है इनका फ्यूजन होता है। तो फिर वहाँ के जो वो दोनों जो है ईस्ट एंड वेस्ट को जो भी एंजॉय करते हैं वेदर को, और साथ के साथ जो वहाँ के ब्यूटी है उसके साथ साथ जो चीप रेट्स के थ्रू वो जो है वहाँ पर जो टूरिस्ट को जो वो बहुत ज़्यादा प्लेस जो है अट्रैक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू सिंगापुर कीप इट सेल्फ क्लीन? सिंगापुर इज recognized as the मिस्टर क्लीन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। द स्पिरिट ऑफ क्लीनलीनेस इज प्रेजेंट इन एवरीवन फ्रॉम चाइल्ड टू एल्डर चिल्ड्रन टू एल्डर्स। अगर हम देखें तो नेशन जो है वहाँ के जो हर लोग जो है उसके अंदर क्लीननेस की स्पिरिट है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो। बिसाइड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्ट्रिक्ट इन मैटर ऑफ क्लीननेस। इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है क्लीननेस के मामले में। अगर वहाँ पर कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं करता तो लार्ज फाइन्स भी लगते हैं। आर इम्पोज्ड ऑन स्मॉल ट्रांसग्रेशन $50 फॉर स्पिटिंग एंड ह्यूज पेनल्टीज और इन जेल टर्म्स फॉर लिटरिंग ऑन रोड्स। ठीक है, तो या तो अगर यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पाकिस्तान में इस तरीके का माहौल नहीं है, लेकिन अगर कोई वहाँ पर स्पिट भी करता है या फिर चीज़ों को कचरा भी इधर रोड पे फेंकता है तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो $50 की जो पेनल्टी उसको लगती है या फिर जो है जेल में जो है उसको बहुत बुरी सज़ाएँ दी जाती हैं। गार्बेज बिन्स आर प्लेस्ड इन एवरी नोक एंड कॉर्नर। अगर हम देखें इन एवरी नोक एंड कॉर्नर, ये हमारा वर्ड है कि हर जगह पे जो है हमें ये गार्बेज बिन्स मिलेंगे। There is minimal noise and air pollution. Laws are strict and the police force is honest। एक तो पुलिस वहाँ के जो इदारे हैं, जो हमारे फर्स्ट चीज़ हमने ऊपर भी डिस्कस की है कि जो ट्रिब्यूट जाता है वो वहाँ की गवर्नमेंट को जाता है, वहाँ के जो इदारे हैं वहाँ उन पे जाता है क्योंकि वो सब चीज़ें ऑनेस्ट हैं। इसलिए जो है सिंगापुर जो है एक प्रॉस्पेरस नेशन के तौर पर जानी जाती है। इसके बाद हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने हैं, एस्पेक्ट बताने हैं सिंगापुर के अबाउट। तो हम देखते हैं कि इट इज़ अ सिटी ऑफ नॉट जस्ट वन आइलैंड बट 64 आइलैंड जो है वहाँ पर हमें मिलेंगे। इट्स होम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट नाइट ज़ू। अगर हम देखें नेक्स्ट, इट्स अ सिटी ऑफ मैन मेड वाटरफॉल्स। नेक्स्ट, द लोकल स्पीक ऑफ सिंग्लिश नॉट जस्ट इंग्लिश। लोकल स्पीच वहाँ पर जो है सिंग्लिश बोली जाती है। शी इज़ वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटीज, ग्रीनेस्ट सिटी है वो। द लायन सिटी में एक्चुअली हैव बीन इंस्पायर्ड बाय अ टाइगर। तो अगर हम देखें हमारा जो चैप्टर है लायन सिटी, वाइल्ड सिटी ऑफ लायन, वो जो है एक्चुअली इंस्पायर्ड किस वजह से किया गया था, वो इंस्पायर्ड बाय अ टाइगर। ठीक है, और सिंगापुर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है लायंस के जो है मुजस्मे भी मौजूद हैं। Why is Singapore called the fusion of the East and the West? Singapore appears to be the place where Singapore appears to be the place in Asia that bridges the East and the West perfectly. Business seems to be run smoothly in the city state that cleaner and better organized and they regulate the most western financial centers। अगर हम देखें तो फ्यूजन है मीन्स ईस्ट एंड वेस्ट की, तो वहाँ का जो बिजनेस है वो भी जो है एक ट्रेड मार्केट और एक जो है बेहतर ताल्लुकात हैं। तो फिर एक इस तरीके से जो है सिंगापुर जो है कहलाया जाता है ईस्ट एंड वेस्ट का फ्यूजन। उसके बाद हमारा एजुकेशन के बारे में पूछा हुआ है। अगर हम देखें तो जो चैप्टर हमारा एक्सप्लेन किया गया है उसके अंदर इसमें डिटेल में सर ने बताया हुआ है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हमारे जो ईडियम्स दिए गए हैं, अगर हम देखें हमारे चैप्टर के अंदर से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि ईडियम्स यूज़ हैं, और हमने मीनिंग और साथ साथ आप उसके सेंटेंस जो हैं अपनी बुक में से देख सकते हैं। ईडियम हमारा नैरो एंड डार्क, इसका मतलब होता है लिमिट इन एक्सटेंट और स्पेस। नैरो मीन होता है बहुत ज़्यादा बहुत ही बारीक या छोटा। ठीक है, और डार्क आप अंधेरे को कहते हैं। तो इसकी जो लिमिट इन एक्सटेंट और स्पेस, एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऊपर भी आया, मीन एवरी पार्ट में जो है हमारा जो वो मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, एवरी नॉक एंड कॉर्नर। उसके बाद हमारा वर्ड है हसल एंड बसल। वेरी बिजी प्लेस, हम उसको हसल एंड बसल कहेंगे। अ बिजी एक्टिविटी यूजुअली इन अ नॉइजी सराउंडिंग। नॉइजी सराउंडिंग होगी, बिजी एक्टिविटी मतलब लोग जो है वहाँ पर हर जगह मसरूफ़ होंगे। जैसे हमारे यहाँ के बाज़ार हो गए या फिर जो सिटी के जो मेन एरियाज़ हो गए वहाँ पर जो है हसल एंड बसल हमें ज़्यादा मिलती है। फ्यूजन ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, यूनिटी ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, लोगों के जो है यूनिटी है वहाँ पर। जो बिज़नेस है वो भी एक बहुत अच्छा
तरीके से चलता है, इसलिए वहाँ पर सिंगापुर को जाना जाता है फ्यूजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट के नाम से, मीन्स यूनिटी ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। डॉट ऑन द मैप, सिंगापुर लुक्स लाइक डॉट ऑन द मैप, यानी कि वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए हमें एक डॉट की तरह नज़र आता है मैप पे। ईदन लैम्प सराउंडेड बाय मौत, ओनली ब्राइट प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, सिंगापुर एक ईदन लैम्प की तरह नज़र आता है जो कि मौत से सराउंडेड है, मीन्स मौत एक रिजेम्बलेंस की गई थी इसमें, तो एक बहुत ज़्यादा ब्राइट प्लेस है अर्थ के ऊपर। इन लेटर एंड स्पिरिट टू शो इंथुजिज्म, तो हम उसको कहेंगे इन लेटर एंड स्पिरिट। उसके बाद है शॉपर्स पैराडाइज। शॉपर्स पैराडाइज जो है अ प्लेस वेयर द कंडीशन आर एग्जैक्टली राइट फॉर दोज हु लव शॉपिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ शॉपर्स पैराडाइज सिंगापुर को कहा गया है बिकॉज वहाँ पे शॉपिंग की जो बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो शॉपिंग के लवर्स जो हैं वो उनके लिए वो जगह जो है शॉपर पैराडाइज कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। अगर आपको जो है इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो या अगर आपको कुछ और पूछना हो तो हमें कमेंट कीजिए और कम्प्लीटली वॉच कीजिए चैनल को, वीडियोस को, और फिर साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू।